नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। हुजूर, हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आज फिर कोई पेशरफ्त होती है, फिर पीछे एक बात जो बार बार कही जाती है, जिस तरह आपने सुना होगा ना, जो वो शो ट्रायल हुआ करते थे कभी स्टालिन के ज़माने में, तो ये शो नेगोशिएशंस हैं। कहा जाता है फैसले किसी और ने कहीं और होने हैं, डील कहीं और तय पानी है। ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस एक राय के ज़मन में जनाब खान साहब? थैंक यू वेरी मच। कई साहब देखें, कहीं और की अगर बात हो तो फिर वहाँ पे तो ये तरले करके थक गए, कहीं और की अगर बात हो तो वहाँ पे तो ये मिन्नतें करके थक गए। इन्होंने तो शुरुआत यहाँ से की थी। इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 को, तो ये लोग कहते थे कि हमने बात करनी है, हमने आर्मी चीफ के साथ बैठना है, हमने बात करनी है, DGI के साथ बैठना है। इनको कोई किसी ने मुँह नहीं लगाया, कोई नहीं, किसी ने इनको घास नहीं डाली, किसी ने इनको नहीं बिठाया, क्योंकि इनकी जो बातें हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मिलती जुलती नहीं होती हैं। इनकी बातें जो हैं वो जिन बूतों की ज़ुबान होती है। ये अपनी बातों पे टिकते भी नहीं हैं, ये अपनी बातों पे पहरा भी नहीं दे, ये अपने हलफ और अपने कुरान कसम पर हलफ नहीं देकर उस पर मुकर जाते हैं उससे। तो फिर इख्तियार वली साहब, आप तो कह रहे हैं कि ये तरले कर रहे हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से। उन्होंने कहा है कि मुझे ऑफर आई, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर आई कि बनीगाला से ये बात जरा मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें, फिर मियां साहब आप पूछिएगा सवाल। जी जी, बात मुकम्मल करें वली खान साहब। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा था कि आप रोते हुए हमारे पास आओगे। जब ये अपने गुरूर, तकब्बुर और रऊनियत के ये अपने पीक्स पर थे ना, तो हमने इनको बोला था कि तुम रोते हुए आओगे, हमारे पास ही आओगे। और ये वाकई में ये मुज़ाकरात का दिन है। मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूँगा कि रोते हुए हमारे पास आए हैं। जी वहाँ पर बैठ के जिस तरह ये रोना रो रहे हैं ना। जी जी, इख्तियार वली साहब, मैं तो पूछना चाह रहा था कि आप फरमा रहे हैं कि तरले कर रहे हैं, हम इनको सीने से लगाएंगे। और जो आपने पूछा ना, जो आपने पूछा कि फैसले नो, ये बैठेंगे, बात करेंगे विद इन सर्टन लिमिट ऑफ डिसेंसी, विद इन सर्टन लिमिट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनको सुना भी जाएगा और इनको इनकी बात मानी भी जाएगी। बट वन जब ये अपने कद से बात बड़ी करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन से बात बड़ी करेंगे, ये पाकिस्तान के जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदात से निकल कर बात करेंगे, तो इनकी बात कोई नहीं मानेगा। जी मियां साहब, आप सवाल करें। जी जी मियां साहब पूछिएगा आप। लेकिन इख्तियार वली साहब आपने फरमाया कि वो तरले कर रहे हैं, उनकी बात किसी ने नहीं मानी और तरले नहीं माने। आज बानी PTI ने गुफ्तगू की मीडिया से, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर आई कि बनीगाला शिफ्ट जो है वो कर दिया जाएगा, मैंने उनकी ऑफर कबूल नहीं की। और फिर उन्होंने कहा कि एक ऑफर ये भी आई कि 3 साल सियासत से अलग हो जाए, मैंने वो भी ऑफर कबूल नहीं की। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर सियासी कैदी छोड़ दिए जाएं तो मैं ये ऑफर कबूल कर सकता हूं। तो सर, ऑफर तो हुकूमत की तरफ से या कहीं और से आ रही है? खान साहब ने पहले ये भी कहा था कि मैं शहबाज शरीफ पर केस कर रहा हूं और इनको मैं कोर्ट में लेके जा रहा हूं। क्या हुआ? खान साहब ने ये भी कहा था, जब हमने कहा कि आपने शौकत खानम के पैसे जुए में लगा दिए कसिनो में और आप जुआ भी हार गए, इन्होंने कहा मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। ख्वाजा आसिफ को लेकर गए। ख्वाजा साहब ने कहा था, ये इमरान साहब ने कहा था कि मैं इनकलाब लाऊंगा, 50 लाख घर भी बनाऊंगा। कहाँ गए? खान साहब अपनी बात करके मुकर जाते हैं। ये खुद को ऑफर दे रहे हैं, ये हमारी जहन में ये बात डाल रहे हैं, ये कौम की जहन में और इस्टेब्लिशमेंट जो भी मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, अदलिया ले लें, पार्लिमान ले लें, सब के जहनों में ये बात कान में डालना चाहते हैं कि मतलब कोई ले दे कर लो, कोई सियासी 10-15 बंदे छोड़ दो और मैं हाउस अरेस्ट के लिए तैयार हूँ। एक बात मैं आपके शो में ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वी हैव नेवर बीन ऑफर्ड, कभी भी इनको ये ऑफ़र नहीं की गई कि आप हाउस अरेस्ट के लिए चले जाएं या आप पेशावर की जेल में मुंतकिल हो जाएं। ये बात मैं आज से 4 दिन पहले मैंने ट्वीट की थी और ये मैं
दलील, मंतक और सबूत और ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। ये इनकी अपनी ख्वाहिश है, हम इनकी ख्वाहिश का जायज़ा लेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बात कर दी थी कि विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ लॉ। अच्छा, मैं ख्यार वली खान साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी देखें, सुना जाएगा। अगर इतनी हार्ड लाइन आप ले रहे हैं, देखें आपकी पार्टी के लीडर भी जो हैं वो अंदर वो होते रहे, उन पर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे, बड़े ख़तरनाक त्यारा गिराने का भी इल्ज़ाम था और न जाने क्या क्या था, सज़ा भी हो गई थी जब यहाँ से क्लिंटन ने खैर उन निकाला था यहाँ से। तो ये अगर पोजीशंस लेंगे तो फिर तो बीच में कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आता अगर इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। सर देखें ना, उसके भी फिर रास्ते हैं। एक तो आपने तैयारी की बात की, आप भी दिल पे हाथ रख के बताइए, नवाज शरीफ तैयारा अगवा करने की पोजीशन में था? नहीं, इसको कहते हैं झूठा केस। तैयारा अगवा वो एक मनगढ़ंत केस था। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 1 नहीं, अगर मैं तैयारे की बात करूं तो उसमें नवाज शरीफ के अलावा, जनरल मुशर्रफ के अलावा उसमें कोई 200-250 मुसाफिर और भी बैठे हुए थे। कोई एक बंदा अगर विटनेस के तौर माफी चाहता हूं, वक्त कम है, कोई इख्तियार वली खान साहब कोई सबूत हो गया था तो फिर उसको विटनेस समझते हैं। लेकिन 9 मई की बात अगर हम करें तो इसके तो हजारों विटनेस हैं, तो फिर केस क्यों नहीं चल रहा? उसका विटनेस बन रहा है, इसको मंतकी इल्जाम तक क्यों नहीं बुझाया जा रहा? ये डॉक्टर यास्मीन राशिद बन रही है जी। मैं कहता हूँ फिर ये केस फास्ट ट्रैक पे चला के उन्हें सजा दें। अगर ये इतने आपके पास कोजेंट एविडेंस हैं, बड़े ठोस सबूत हैं, तो अभी तक सजा उसमें क्या क्या रुकावटें हैं? आपको इतनी बड़ी सजा सुनवाने में इतनी जल्दी क्यों हो रही है? मैं असल में ना वो वक्त कम है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहता हूँ आपसे। हो जाएगी, वक्त कम। चले इख्तियार वली खान साहब, बात बात मुकम्मल करें। मुख्तसर है कि अगर आपने लहसुन नहीं खाई, अगर आपने प्याज नहीं खाई तो आपके मुंह से बू नहीं जाएगी। इमरान खान ने अगर जुर्म नहीं किया तो सबूत कढ़े, रसीदा कढ़े। चले यही हम दोनों से जुर्म नहीं किया तो आप, हम दोनों से दरख्वास्त करते हैं इख्तियार वली खान साहब, आपके कैंप से भी और उनसे भी, अगर आपके पास कुछ है तो सामने लाएं, और अगर खान साहब के पास जो चीज़ें हैं वो अगर सामने ला सकते हैं। इस वक्त वो अजीब सी पोजीशन में, डिफ़िकल्ट पोजीशन में। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत से अहम मौज़ूआत है, मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला, अफ़गान तालिबान क्या TTP को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं या कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।